तो पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। सबसे पहले इसमें बात करेंगे टी रेशियोज के, कितने टी रेशियोज होते हैं। तो 6 है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये इश्यू को इन शॉर्ट क्या बोला जाता है, टी रेशियोज, है ना इशी, ये टी रेशियोज है 6 है, याद है। और टी रेशियोज हमेशा किस में लगेंगे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल कितनी डिग्री का है भैया। अब आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हमेशा क्या कहते हैं आप, इसके लिए सिंबल हम लोग क्या करें, कैपिटल एच यूज कर ले। बाकी परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन ना एंगल के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, चेंज होता रहेगा। अगर एंगल हमने सी लिया तो बेस हमारा ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। एंगल हमने ए लिया तो बेस हमारा ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बाकी परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन क्या होती है हमेशा, अगर हमने एंगल सी किया है कंसीडर तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा बेस हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर। टी रेशियोज हमारे 6 है, टोटल कितने हैं टी रेशियोज, 6 है। अब ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस आपने लिख लिया ना, तो इनमें रिलेशन भी याद रखिएगा। पाइथागोरस का थ्योरम आपको याद होगा। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है ना ये है तुम्हारा। टी रेशियो 6 है, तो वो 6 कौन कौन से हैं ये देखते हैं। पहला क्या है आपका, अगर यहां पर एंगल हमने थीटा लिया है, ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी ले ले, हमने सिंबल ले लिया थीटा ले लिया। साइन थीटा की बात करेंगे दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, या साइन इक्वल टू क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा, ए सी है। फिर तुम्हारा हो जाएगा ए बी बाई ए सी हो जाएगा दोस्त। सेकेंड की अगर हम बात करें तो कॉस की बात करेंगे, थीटा है एंगल तो थीटा ले लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन बेस क्या है इसमें, बीसी है, हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा, एसी है। एंड थर्ड क्या है, टेन को ले लेते हैं, थीटा है एंगल तो थीटा ले लो, टेन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए बी है, बेस क्या है तुम्हारा, बीसी है। तीन जो टी रेशियोज हैं इन्हीं के क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है दोस्त। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो फोर्थ वाला इन्हीं के सामने लिख दे रहे हैं हम। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा, ए बी हो जाएगा दोस्त। फोर्थ की अगर आप बात कर रहे हो, मतलब फिफ्थ की बात करो, सेक सेक इक्वल टू क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है, बेस क्या है, बीसी है। कॉट की बात करें तो बेस अपॉन, लिख लो भैया। तो कॉट की हम बात करेंगे तो आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस तुम्हारा बीसी है, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, ए बी है। तो ये तुम्हारे टी रेशियोज क्या है, 6 है। 6 कौन से हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन का रेसिप्रोकल 60 रेशियोज हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं। और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगेंगे, ये भी हमें पता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, पता है ना सबको, ठीक है। एक यहां से वैल्यू ऑब्जर्व हमने कर लिया कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा, कॉसेक का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा, कॉट का रेसिप्रोकल टेन। बात क्लियर है ना एकदम। तो यहां से जो हमें मिला, क्या चीजें हमने लिया, कंक्लूड हमने क्या किया। अगर हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं तो हमें ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या मिले, देखो पॉइंट्स। पहला कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है भैया, दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं। तो कॉसेक थीटा को अगर साइन के फॉर्म में लिखना होगा तो 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा को कॉसेक थीटा के फॉर्म में लिखना होगा तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, ये दोनों में रिलेशन है। दूसरी चीज जो यहां से निकल के आई वो क्या, कॉस थीटा की अगर हम बात करेंगे तो
1/sec थीटा अगर सेक में लिख रहे हैं तो, और सेक थीटा को कॉस में लिखेंगे तो क्या होगा 1/cos थीटा। तीसरा क्या है आपका tan। tan का हमने देखा कि tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा cot होगा, और cot का रेसिप्रोकल क्या होगा tan। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना, इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना, अगर tan थीटा को sin cos के फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा sin अपॉन थीटा है तो थीटा लिखिएगा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर cot थीटा लिखना होता तो बिल्कुल, तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। कोई प्रॉब्लम वाली बात हो तो बताओ। तो tan को sin cos में लिखना होगा तो sin अपॉन cos, cot को लिखना होगा तो cos बाई। एंगल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर थीटा है तो थीटा, ए है तो ए, अल्फा लिखा है तो अल्फा, बी है तो बी, जो भी एंगल लिखा है एंगल वही लिख देंगे, फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा। ये समझ रहा है, बात क्लियर है यहां तक? किसी को कोई आपत्ति कोई परेशानी हो तो बता सकता है। ठीक है भैया, डन। सब लिखे हो, ध्यान में रखो इसको। अगले आ जाओ, हमने टी रेशियोज की बात कर ली, टोटल 6 है। इसी में ना कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, अभी हम देखेंगे सब कहाँ कैसे क्या होता है। फिर हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे कि इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है, सब A to Z पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले इसमें आप समझो कि टेबल तो पता ही होगा तुम लोगों को, टेबल सारे पढ़ लिए हैं, क्या है क्या नहीं सब क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की अगर कॉन्सेप्ट बात करें, दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कब कह पाएंगे, जब दोनों एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दोनों का सम 180 हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने का मतलब क्या है, दोनों का सम 90 हो। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स जो निकालेंगे टी रेशियोज का, अगर हम कॉम्प्लीमेंट एंगल्स निकालेंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स में टी रेशियोज की हम बात करेंगे तो कौन किस में कन्वर्ट होगा ये हमें देखना है। ये समझिएगा, छोटा छोटा जो इंफॉर्मेशन है ये ध्यान में रखना, किस केस में टी रेशियोज तुम्हारे चेंज होंगे किस केस में नहीं चेंज होंगे ये भी ध्यान रखना, साथ साथ कन्वर्जन भी तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला ये समझो, अगर मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूं दोस्त, यहां समझाना ये खास है। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का मतलब दो एंगल्स ऐसे हैं जिनके दोनों का सम कितना आ रहा है दोस्त 90 डिग्री आ रहा है। दो एंगल्स ऐसे हैं जिनके दोनों का सम कितना आ रहा है भैया 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, अब जब हम साइन इसमें कन्वर्जन की बात करेंगे, इसमें जो कन्वर्जन होता है ना तुम्हारा बेसिकली एंगल्स का, जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे, कन्वर्जन तीन तरीके से होगा इसमें, साइन कॉस टेन तीनों को देखो। तो साइन का कन्वर्जन किस में होगा दोस्त, कॉस में जाएगा, साइन किस में जाएगा तुम्हारा कॉस में जाएगा, थीटा है तो थीटा 90 जो भी है वो आ जाएगा। कॉस का किस में जाएगा साइन में, साइन का किस में जाएगा कॉस। अगर मैं शॉर्ट लिखूं, टेन का किस में जाएगा तुम्हारा कॉट में जाएगा, कॉट का किस में जाएगा सेक का किस में जाएगा कॉसिक में, कॉसिक का जाएगा किस में कन्वर्जन, ध्यान रखना। साइन का जाएगा कॉस में, कॉस का जाएगा साइन में, टेन का जाएगा कॉट में, कॉट का जाएगा टेन में, सेक का जाएगा कॉसिक में, कॉसिक का जाएगा। अब इसको समझना कैसे, ये देखो, अब पहली चीज ऐसे हमने लिख दिया साइन 90 माइनस ए लिख दिया या थीटा लिख दिया, तो साइन का किस में जाएगा क्यों जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों हो जा रहा है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या बनेगा कॉस बनेगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है ये कॉस थीटा है, या 90 माइनस थीटा प्लस थीटा दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90 ही तो आएगा। तो साइन कॉस में जाएगा, कॉस किस में जाएगा साइन में जाएगा। दूसरा कॉस का समझो, अगर कॉस का 90 माइनस थीटा लिखा है तो क्या होगा साइन थीटा। अभी पहले ही क्वाड्रेंट में है ना, हम क्वाड्रेंट का रोल नहीं बता रहे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स में ऐसे लिखना होगा तो क्या है ये। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। बाकी अभी बताएंगे कहाँ क्या पॉजिटिव है क्या नहीं, सब लिख देंगे, पूरा पूरा टेबल अभी बना देंगे A to Z क्या है क्या नहीं है, ये समझ में ये चीज है। फिर अब इसको समझिए, इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है, फॉर एग्जाम्पल लिखा है कहीं साइन 53 डिग्री लिखा है, अब इसको मुझे कॉस के फॉर्म में लिखना है, किसमें लिखना है
तो अब इसको देखो 53 को 90 माइनस क्या लिख सकते हो, 53 में क्या ऐड करें ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स बन जाएं। बहुत समझ में नहीं आ रहा तो इसको 90 में माइनस कर दो, 37 है, 37 आ रहा है। इसको हम लिख सकते थे 90 माइनस का 37 डिग्री, 90 में से 37 माइनस करेंगे तो 53 ही आएगा। क्लियर है ना। अब इस साइन को अगर मुझे कॉस के टर्म में लिखना था तो ये हमारा थीटा है, तो ये आ जाएगा बेसिकली कॉस 37 डिग्री। क्लास 10 वाले ध्यान से देख लें कैसे चेंज किया। अब कॉस को हमने दे दिया, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है कॉस का हमने लिख दिया समझ लो 76 डिग्री। अब मुझे इसको साइन के फॉर्म में लिखना है, तो 76 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या बनेगा तुम्हारा, कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब 76 में क्या ऐड करें कि ये 90 हो जाए। ये समझ में नहीं आ रहा है तो 90 में से 76 को क्या कर दो, माइनस कर दो, पता चल जाएगा क्या ऐड करना है। तो 90 माइनस 76 करोगे क्या आएगा 14। इसका अगर इसको मुझे 90 के केस में लिखना होगा तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस क्या हो गया 14, 90 माइनस 14 हमने कर दिया तो ये हमारा थीटा है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा है। तो अब ये साइन के फॉर्म में क्या आ जाएगा तुम्हारा साइन 14 डिग्री। कोई टेंशन वाली बात हो तो बताओ, ऐसे इसका कन्वर्जन करेंगे। बात समझ में आया। साइन का कॉस में लिखना होगा तो क्या होगा, कॉस का साइन में लिखना होगा तो कैसे करेंगे, ये समझ में आई बात। अभी बस कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं जितना अपने लेवल पे है। डन। इसी तरह से tan का कॉट का सेक का भी समझ लेते हैं। बात क्लियर हुई, समझ में आ गया कि नहीं, इतना आ गया ना। थर्ड समझो, देखो अगर हमने tan 90 माइनस थीटा लिखा होता तो ये कॉट आ जाएगा। कॉट का कन्वर्जन किस में होगा भैया, tan में हो जाएगा। तो कॉट का 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये tan थीटा हो जाएगा। अब इसको भी इसी तरह से कन्वर्जन में, चलो जल्दी से मुझे बताओ आप लोग, अगर हमने लिख दिया है फॉर एग्जांपल tan का, सपोज करो हमने लिख दिया tan का 35 डिग्री। अब मुझे इसको कॉट में लिखना है तो क्या होगा जरा बताओ। कुछ नहीं सोच रहा है ना, तो बस कॉम्प्लीमेंट एंगल सोच के लिख दो। 35 में क्या ऐड करते कि 90 हो जाता 55, तो डायरेक्ट लिख दो ये कॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा। नहीं तो एक स्टेप पहुंचते, एक स्टेप जंप करके हम गए ना। क्या किया होगा हमने इसके बाद हमने इसको लिखा होगा tan का 90 माइनस, तब ये हमारा आता। हमने कहा कॉम्प्लीमेंट एंगल सोच लो, कन्वर्जन तुम्हें पता ही है tan कॉट में जाएगा, सीधे यही हो जाएगा। अब डायरेक्ट जंप करो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें यूज करना होगा तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, हमें बार बार शो करने की जरूरत। अब मैं पूछ रहा हूं जरा बताओ, अगर कॉट का हमने लिख दिया है कहीं 44 डिग्री तो जरा बताओ tan में इसको मैं क्या लिख दूं, tan कितना जाएगा 46, तो आ जाएगा tan का 46 डिग्री। समझ गए ना, डायरेक्ट यूज करेंगे। इसी तरह से साइन वाले में भी समझ लेना, डायरेक्ट लिख लेंगे, साइन का कॉस में लिख देंगे, जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा लिख देंगे, वही आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अभी इस तरह से लास्ट के दो और बच रहे हैं आपके, कौन कौन से हैं, सेक है और कॉसेक है। तो भैया फिफ्थ वाले में देखो, सेक का 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक का 90 माइनस थीटा क्या होगा दोस्त, ये आएगा सेक थीटा। अब इसको मैं पूछ रहा हूं, डायरेक्ट लिखना है तुम्हें, बताओ जरा। इस सेक अगर हमने लिख दिया है कहीं पर 26 डिग्री तो जरा बताओ क्या लिखें इसको कॉसेक में, डायरेक्ट कॉसेक 64 डिग्री। तो डायरेक्ट कन्वर्जन लिखना होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे कॉसेक 64 डिग्री लिख लेंगे। तो इसके अपोजिट अगर हमने कॉसेक का लिख दिया है तो कॉसेक, मान लिया हमने 14 डिग्री लिख दिया है तो सेक में इसको क्या लिखा जाएगा दोस्त, सेक 76। तो डायरेक्ट कन्वर्जन समझ गया ना, कहां से कैसे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल का ये समझना। जहां हम फॉर्मूले को सॉल्व कर रहे होंगे या कुछ प्रूव कर रहे होंगे, जहां जरूरत पड़ेगी उसको इस तरह से हम डायरेक्ट लिख लेंगे। बात समझ में आई इतनी, एंगल का मतलब समझ में आया ना, ठीक है क्लियर, ये बात ठीक है यहां तक। चलिए कुछ मोटी मोटी इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, कभी कभी एंगल पॉजिटिव आते हैं, कभी कभी एंगल्स क्या आते हैं तुम्हारे नेगेटिव आते हैं। तो जरा देखना, इसको याद रखना, बहुत रिमार्केबल पॉइंट है ये।
रिमार्केबल पॉइंट है, ये ध्यान में रखो दोस्त कि साइन ऑफ, पहला साइन ऑफ अगर माइनस थीटा दिया है, साइन में एंगल अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। इसका मतलब कॉसेक में भी नेगेटिव आ जाएगा फिर। मतलब बहुत क्लियर है क्या, इसके साथ लिख लेना चाहो तो कि कॉसेक माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा आएगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये उसी का रेसिप्रोकल था, तो ये नेगेटिव था तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा आ जाओ दोस्त, कॉस में देख लो, तो कॉस का माइनस थीटा क्या होता है, सिर्फ कॉस थीटा होगा। इसीलिए ना साइन को बोला जाता है कि ऑड फंक्शन है। अभी बात करेंगे ऑड इवन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन क्या होते हैं, पता है क्या, पता है बताओ, नहीं, चलो देखेंगे, अभी फंक्शन के टाइप्स करेंगे तो बताएंगे। जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आता है तो इसको बोलते हैं ये ऑड फंक्शन। जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आता है, f ऑफ x आता है तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। देखो माइनस हमने किया, वेरिएबल में नेगेटिव लिया, लेकिन फंक्शन जो हो रही है वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो फंक्शन हमारा क्या है, इवन है। जहां हमने वेरिएबल को नेगेटिव लिया, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। फिलहाल तो ये समझो, कॉस ऑफ माइनस थीटा, अगर एंगल माइनस हो गया तो कॉस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। तो सेक का भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब सेक ऑफ माइनस थीटा क्या आएगा, ये याद रखना, ये सब वैल्यू एडिशन है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे ना तो यूज करना पड़ेगा इसको बीच बीच में, कहीं ना कहीं जहां भी आएगा। ओके, थर्ड समझो भैया, तो अब आ जाओ टेन में, आ जाओ टेन का माइनस ऑफ थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉट का भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बस देखना है कि एंगल के नेगेटिव हो जाने से किसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, किसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो कॉस में ही केवल रहेगा, बाकी सब में साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पर टेबल तुम्हें याद होगा, मैं मानकर चल रहा हूं क्योंकि याद होना ही चाहिए आपको। इसका मतलब अगर कहीं डायरेक्ट ऐसे लिखा, देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आपको परेशान करने के लिए, तो आप देखकर परेशान भी हो जाते हैं। इसे कह दिया साइन माइनस 30 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता होगा कि साइन 30 की वैल्यू पता है, लेकिन माइनस 30 की क्या होगी, वैल्यू वही रहेगी, बस ये माइनस साइन थीटा है तो माइनस पहले आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू तुम्हें पता है 1/2, बस माइनस पहले लगा दो तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1/, तो साइन माइनस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/। इज दैट क्लियर। अब कहीं वैल्यू तुमसे पूछा जा रहा है कि कॉस ऑफ माइनस 45 की वैल्यू बताओ, तो तुम जानते हो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस का 45 होगा सिंपली, कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2, तो 1/√2। ये बात क्लियर हो रही है। तो जहां नेगेटिव साइन आ रहा है वहां यूज करना, जहां नहीं आ रहा है वहां यूज करने की जरूरत, क्लियर होगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना, साइन प्लस माइनस अगर चेंज किए तो आंसर चेंज हो जाएंगे, इसलिए एकदम क्लियर रखिए कि कहां पॉजिटिव साइन आएगा कहां नेगेटिव साइन। क्लियर, आगे बढ़े फिर, ये साइन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। टेबल आप लोगों को पता ही है, उस पर हम बहुत ज्यादा आपको इन्फेसाइज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसको याद रखना ही है। टेबल जहां आ जाएगा आपकी वैल्यू याद होनी चाहिए, फटाफट रख लेंगे, ठीक है। नहीं है तो हमने वीडियोस बना रखे हैं उसमें कि टेबल कैसे डिराइव करते हैं। इन शॉर्ट अगर मान लीजिए अगर आप टेबल भूल ही जाते हैं, वैल्यू नहीं याद है, तो टेबल ही तुरंत कैसे डिराइव कर लेंगे, बस 2 मिनट का गेम है, जल्दी से डिराइव कर लेंगे कि किसकी क्या वैल्यू होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले में आपको मिल जाएंगे। ओके डन, चले आगे बढ़े, देखिए आ जाओ फिर। अब कुछ इनके आइडेंटिटीज की बात करेंगे, बाकी वो क्वाड्रेंट वाले कहाँ किसकी क्या जरूरत है वो सीनियर हायर क्लासेस में जरूरत पड़ती है, उसको मैं अलग से बता दूंगा। बस अगर 90 प्लस थीटा वाला केस क्या होगा, 180 माइनस थीटा वाले केसेस क्या होंगे, 180 प्लस थीटा वाले केस क्या होंगे, 270 प्लस थीटा वाले केस क्या होंगे, 270 माइनस थीटा वाले केस क्या होंगे, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा वाले क्या, ये सब अलग अलग डिस्कस करेंगे आसान से, ठीक है। वो सब तो है, कन्वर्जन पता है, वो भी सब हमने बता रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देंगे, बता देंगे अच्छे से। फिलहाल ये समझे, अब हमें कुछ आइडेंटिटीज की बात करनी है जो हमें हमेशा याद रखने हैं। कुछ आइडेंटिटीज हमें हमेशा क्या करनी है, याद रखनी, जिसमें सबसे पहले लिखो आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज की अब हम यहां से बात करने जा रहे हैं। आइडेंटिटीज को हम लोग ना कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सम वाले देखेंगे, सम वाले देखते हैं।
पहला जैसे है फॉर्मेट मान लेते हैं आपका, दो एंगल हमने लिया, एक एंगल ए लिया, एक एंगल बी, साइन ए प्लस बी लिख रहे हैं। साइन ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला बताओ? साइन ए कॉस बी कॉस ए इंटू का क्या होगा भैया? तो पहला तो यही हो गया, पहला फॉर्मूला ये हो गया क्या? साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। जैसे दूसरा फॉर्मूला क्या है इसी का? दूसरा क्या है जरा देखो, साइन ए माइनस बी क्या होगा? यह है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए। जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। तो साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस के कॉस ए साइन बी। इसी तरह से कॉस का भी बनेगा, कॉस का क्या होगा देखो, कॉस का ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? कॉस वाले में ना अपोजिट साइन चलेगा, प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, माइनस रहेगा तो, लेकिन यहाँ कॉस कॉस साथ में आएगा, साइन साइन साथ में आ जाएगा। साइन वाले में साइन कॉस साथ में आता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए, कॉस वाले में अपोजिट साइन चलेगा। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ कैसा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा, ये क्लियर रखना। अब बहुत क्लियर हो गया कि अगर माइनस दिया है तो क्या लेना है? कॉस का ए माइनस बी पूछ रहे हैं तो फॉर्मेट यही चलेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा, साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो हम लोगों ने कौन कौन से देखिए, सेन कॉस साइन के। डिफरेंस वाले भी इसी में हमने ले लिए, ठीक है? तो सम और डिफरेंस दोनों का साथ लेते हैं, इसलिए लिख रहे हैं थोड़ा सिमिलरिटी तुम्हें दिखती रहे कि प्लस माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइन का डिफरेंस आएगा। बस डिफरेंस किसका आएगा? तो मतलब सम और डिफरेंस यहां दोनों लिख दे रहे हैं। सम के साथ साथ हम किसका ले रहे हैं? डिफरेंस की भी बात कर रहे हैं, दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं ताकि आप कंपेयर कर सके कि कहां पॉजिटिव साइन आ रहा है, कहां, ये कंफ्यूजन ना रहे कि किस में क्या रहे। साथ साथ पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है भैया? चलो अब आ जाओ यहां, टेन का देखो जरा, टेन का लिखेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ? टेन का ए प्लस बी करेंगे दोस्त, यहां चलेगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए, प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस, माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे। पहला तो यही हो गया। अगला टेन ए माइनस बी का लिख लो, यहां जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो हम लोगों ने साइन कॉस टेन सभी के लिख लिए, सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले लिख लिए, सम और डिफरेंस वाले फॉर्मूले साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ इसलिए रहे हैं ताकि साइन में कोई कंफ्यूजन ना हो, फॉर्मेट एक साथ चलेगा। बस पॉजिटिव साइन है तो क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है तो कहां पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है ये ध्यान रखना है, इसलिए साथ साथ लिखा जा रहा है। ओके डन, नोट डाउन करो। अब कॉट में भी लिख लेते हैं, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। कॉट वाले देख लेते हैं जरा, कॉट के लिखेंगे तो क्या होगा भैया? कॉट का लिखेंगे तो
कॉट का ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉट ए कॉट बी माइनस का 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट बी प्लस कॉट, ये होता है कॉट का भैया। फिर अगर माइनस में लिख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ना, प्लस था तो वहां माइनस आया, नीचे प्लस। कॉट वाले में उल्टा है, टेन वाले में क्या था, प्लस था तो ऊपर प्लस आ रहा था, नीचे माइनस। कॉट के केस में क्या, यहाँ प्लस है तो वहां माइनस, नीचे क्या। भाई ये ध्यान रखना। 8th वाला देखो जरा, कॉट का a माइनस बी इक्वल टू होगा कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये सभी फॉर्मेट तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, डन। ये सम और डिफरेंस वाले हो गए। अब यहीं से डबल एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर ये सम वाली डिफरेंस वाली तुम्हें सम वाला फॉर्मूला याद है तो डिफरेंस जो डबल एंगल कॉन्सेप्ट, जब डबल एंगल का फॉर्मूला आता है ना, सब यहीं से बनेगा। सब कर लेंगे अभी, ठीक है। डबल एंगल के फॉर्मेट में क्या क्या चलेगा, लेकिन उसके पहले कुछ हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज देख लेते हैं। भैया लिखा, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बात करें। ठीक है मिस्टर राहुल, सब याद है ये इंग्लिश से? लिख भाई, लिख लिख। स्क्वायर्स वाले आइडेंटिटीज देखेंगे हम, क्योंकि ना डबल एंगल फॉर्मूले में ये कहीं कहीं यूज आएंगे। ठीक है भैया, तो हम देखेंगे इसको स्क्वायर्स वाले। पहला, सबसे पहले जो बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए है तो ए जो भी यूज करें, इन दोनों का सम इक्वल टू में क्या होगा। अब यहीं से दो और निकल के आते हैं। पहला क्या, अगर साइन स्क्वायर थीटा अपने को चाहिए तो क्या होगा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर यहीं से निकालना हो आपको कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन। ऑब्वियस सी बात, अगर सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिर्फ कॉस थीटा चाहिए तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तीसरे में आ जाते हैं भैया, दूसरा आइडेंटिटी इसका देखते हैं। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है दोस्त, 1 है। अब यहां से दो आइडेंटिटीज और निकल के आएंगी, कौन कौन सी बताओ जरा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहां से आएगा टेन स्क्वायर थीटा, उधर को ट्रांसफर होगा, दिया जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, माइनस के टेन स्क्वायर थीटा को उधर को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो यहां से देखो, अगर टेन स्क्वायर थीटा चाहिए सिर्फ तो इसी से देख लो, 1 को इधर भेज दो, उससे कि स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ये मेन आइडेंटिटी है, इन्हीं से दोनों ये निकल रहे हैं। क्लियर। एंड थर्ड क्या है तुम्हारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, पहला क्या है इसका, अलग कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो
कॉट स्क्वायर थीटा की, हाँ हाँ, ये 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे भैया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा। बड़ी अच्छी सी मुस्कान दी है, तुम स्माइल प्लीज, ठीक, बहुत बढ़िया। ये आ जाएंगे, 3 है, इन्हीं 3 से ये निकल रहे हैं। तो मेन अगर याद रहे तो बाकी जो जरूरत रहेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हम यूज कर लेंगे, निकाल लेंगे यहां से, है ना, स्क्वायर्स वाले। हाँ, ये सब तो ऐसे ही है, चलते चलते। हाँ, मतलब इतना याद कर लियो कि भुलाए नहीं भूल रहा है आप, जैसे कोई याद रह गया तो नहीं भुलाया जा रहा है ना। यादविंद हाँ कह रहा है, मतलब ने हाँ कहा तो मतलब सब ठीक है। निकली दिखा हीरो, आजकल तुम आंद्रे रसेल वाले स्टाइल में चल रहे हो। आंद्रे रसेल, लगता है उसके बहुत बड़े फैन हो तुम, बहुत बड़ी। अब डबल एंगल फॉर्मूले में आते हैं। डबल एंगल फॉर्मूले, एक बार सम वाले फॉर्मूले अपने अच्छे से देख लो, डबल वाले एंगल फॉर्मूले वहीं से आएंगे सब। पहला, जैसे कि मैं लिख रहा हूं साइन 2 थीटा लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। साइन ए प्लस बी में हमने क्या लिखा था, साइन ए प्लस बी में हमने लिखा था साइन ए प्लस कॉस ए, यही लिखा था ना दोस्त। तो अगर 2 थीटा आ गया, इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों के प्लेस पे मैं क्या रख दूं, थीटा ही रख दूं। ए रख रहे हैं तो ए रखेंगे, 2 थीटा है तो 2 थीटा थीटा ही रखेंगे। 2 ए आया होता तो दोनों के प्लेस पे ए रखते। हमने कहा एंगल कुछ भी ले, फॉर्मेट एक सा चलेगा। अगर दोनों के प्लेस में थीटा रख दूं तो यहां आएगा साइन थीटा प्लस थीटा, यहां क्या बनेगा जरा देखो, हर जगह थीटा ही रखना है अपने को, साइन थीटा कॉस थीटा, यहां भी आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कुल मिलाकर ये क्या है, 2 बार आ गया ना साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये मत कहना कि उसमें कॉस थीटा पहले है, चाहे 3 × 5 लिखें तब भी 15 आएगा, 5 × 3 लिखें तब भी क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू वही आएगी जो कॉस थीटा इंटू, दोनों एक से हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, साइन 2 थीटा इक्वल टू होगा, एक फॉर्मूला इसका बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक tan में इसका फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है मैं बताता हूं, यहां से देखो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या होता है, अब ये सोचोगे कि ये कहां से आया, बताया जाए, देखो कैसे बना भैया। अब ये जो फॉर्मूला तुम्हारा आ गया, इसके में होल अपॉन 1 लिखा जा सकता है। 1 को अगर मुझे साइन कॉस के टर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको बताओ, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस होल अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं। 1 को ये लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दें, तो न्यूमरेटर को जब डिवाइड करोगे आप तो यहां देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करें, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल 1 आएगा, यहाँ एक कॉस से कॉस कटेगा, ऊपर एक कॉस बचेगा ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, और ये तो 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, इसलिए हमने लिखा साइन 2 थीटा का अगर टाइम में लिखना हो तो क्या होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। कैसे आ रहा समझ में आया, कभी कभी प्रूविंग आ जाती है ये 1-2 नंबर में, अच्छा तो समझ लेना प्रूविंग कैसे होगी इसकी, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, तो इसको इस तरह से प्रूव कर लिया जाएगा। क्लियर, ओके।
तो एक साइन 2 थीटा का हमने फॉर्मेट देख लिया। अब आता है किसका, कॉस 2 थीटा का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो आपको तकलीफ दे सकता है वो क्या है, और कुछ नहीं है कुछ नहीं, लेकिन ये है फिर भी एक सबसे ज्यादा इसी के फॉर्मेट बनेंगे। अब साइन वाला तो हो गया, साइन को हटाया जाए, देख लो जल्दी से जो कोई लिख रहा हो तो। कभी कभी प्रूविंग आ जाती है 1-2 नंबर में कि प्रूव करो ये ऐसा होता है, तो कैसा होता है हम लोग दिखा लेंगे, ऐसा क्या है। ठीक है भैया, डन। फास्ट लिखो भाई, फास्ट। धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। सिंह तो गायब ही हो गया अब तो। अरे वो सिंह नहीं, प्रताप सिंह वाले नहीं, सिंह मतलब शेर वाला। भैया आजा, इसके जो फॉर्मेट बनते हैं सब बता देता हूं, सबकी प्रूविंग दिखाता हूं तुम्हें। पहला एक बनता है यहां से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मेट बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। एक बनता है इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। इतने फॉर्मेट बनेंगे इसके, 4 हैं। कौन कौन से, एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड फोर्थ क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो फोर्थ तुम्हारा ये है। अब इसे हटा दिया जाए, कॉस वाली की प्रूविंग दिखाते तुम्हें कि कैसे आ रहा है। ये दिखा जाए इसे, देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखा तुम लोगों ने, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू लिखा आपने कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा। कॉस 2 थीटा आ रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों के प्लेस पे क्या लिखा जाए, थीटा लिखा जाए। ए और बी दोनों के प्लेस पे क्या लिखा जाए, थीटा। यहां जाएगा कॉस 2 थीटा, यहां क्या आएगा, यहां भी थीटा यहां भी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं, यही आएगा। तो पहले वाला तो वही है। और तुमने अभी पढ़ा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर साइन के फॉर्म में लिखना हो तो, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू तुमने क्या पढ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू तुमने क्या पढ़ा 1 माइनस, यही पढ़े कि नहीं। अगर मुझे इसको कॉस स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो साइन स्क्वायर को चेंज कर दूं, और अगर इसको मुझे साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो कॉस स्क्वायर को चेंज करो। तो पहले अगर साइन स्क्वायर के अगर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हो तो इसको चेंज करो। इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से दिया है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस के 2। एक फॉर्मेट ये भी आ गया, एक ये था एक ये भी आ गया, ये दोनों फॉर्मेट आ गए तुम्हारे। कॉस वाला है तो कॉस को चेंज करेंगे, यहां भाई कॉस का है मतलब साइन को चेंज करेंगे ना, फिर साइन को चेंज करोगे तो क्या आएगा देखो यहीं से, या यहीं से चेंज कर दो। अगर यहीं से चेंज करें तो क्या आएगा बताओ 1 माइनस 2, साइन को चेंज करेंगे 1 माइनस क्या जाएगा कॉस स्क्वायर, 2 से इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो ये क्या हो जाएगा
2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में इसको पहले लिख देते हैं, -1 आ रहा है इसको बाद में लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? अब फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैसे आ रहा है ये समझना है। जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट मारो तो इसको बताएं कैसे करना है, जल्दी से नोट डाउन करो। प्रूविंग आ जाता है, मतलब ये मत समझो कि केवल आइडेंटिटी लर्न करके बात बन जाएगी, प्रूविंग आ जाती है कभी कभी, तो देख लो अच्छे से इसको। अंशु देखो जरा ऑफिस। देख लिया भैया, कॉपी पेस्ट हुआ, नोट डाउन करो जल्दी से। क्या अंशु सब ठीक है? लिखा भैया? अब देखो tan वाला कैसे आएगा ये समझते हैं, इसे हटाते हैं हम लोग। हाँ भैया क्या कह रहे हो हीरो? tan वाले केस में फिर से वही प्रोसीजर, अपॉन में क्या कर दो, 1 को क्या लिखोगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिखो, बात तो एक ही है ना। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे, cos स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दो, डिवाइड। फिर तो यहां से डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं अभी, यहां माइनस के sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी यही सेम चीज होगा, बस साइन का डिफरेंस आ रहा है दोस्त, cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा नीचे cos स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, ये cos से cos कैंसिल हो रहा है, 1 तो आएगा, 1 रहेगा, ये नहीं कि एकदम से ही गायब कर दो। sin अपॉन cos tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये फोर्थ वाला भी प्रूफ हो गया क्या, तब हमने प्रूफ कर लिया एक एक करके, ये कैसे आ रहा है ये। तो कभी कभी प्रूविंग आ जाती है, ये ध्यान में रखिए। चारों फॉर्मेट हम लोग देख लिए, ये कैसे आ रहे हैं ये भी हमने देख लिए साथ में, बात क्लियर हो रही है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको रखो, ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर हुआ अपना। चले आगे बात करें, ठीक है टैप मास्टर, ठीक है समझ में आ रहा है, बुझा रहा है या बुझ गया? अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, चले आगे बढ़े, थर्ड में आते हैं। अब साइन कॉस हो गया, बचा क्या हमारे लिए, टैन और कॉट। टैन और कॉट को देखा जाए, फिर उन सबके एक ही एक बनेंगे, उसमें परेशान नहीं होना। चले आगे बढ़े, थर्ड लिख लिया ना इसे, आंद्रे रसेल, बाहुबली। बाहुबली की तलवार बस तेज चलती है, पेन बहुत स्लो चलती है, पेन में लगता है धार नहीं है ना। चलो जल्दी जल्दी लिख ली आयुषी, चलो थर्ड। अब आ जाओ tan 2 थीटा की बात करते हैं दोस्त। देखो tan a प्लस बी का क्या है फॉर्मूला, tan a प्लस बी का है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। 2 थीटा होने का मतलब a और b दोनों के प्लेस पे क्या रखना है अपने को, तो यहां तो tan 2 थीटा आ जाएगा दोस्त, यहाँ tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा आ जाएगा, और नीचे यहाँ tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर
रखेंगे तो यही आ जाएगा ना, बैठो। तो इसका मतलब tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला आ गया वो हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया? ठीक है, तो tan 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, डन। चलो फिर एक बचता है कॉट का, तुम्हारा कॉट का भी लिख लेते हैं फिर हम लोग। कॉट का 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट के 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? पहले तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। कॉट ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला बताओ। कॉट ए प्लस बी था आपका कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट। 2 थीटा है तो ए और बी दोनों के प्लेस पे क्या रखना है अपने को? थीटा रखना है। तो एलएचएस में तो कॉट 2 थीटा आ जाएगा, वहां देखो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन 2 कॉट, यही आएगा ना। तो कॉट 2 थीटा का जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन कॉट ठीक है भैया। चलो ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, उठा लो, बोलो आ जाए, कर लो कर लो। चलो भैया नोट करो जल्दी से करो। कॉट 2 थीटा आ गया 2255, कर लो, बैक कर लो। ठीक है चलो भैया लिखिए इसको। फिर ट्रिपल एंगल फॉर्मूले देख लेते हैं इसी के साथ। ट्रिपल एंगल हटाए से हटाया जाए। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले सबसे जो पहला आएगा इसमें, अगर साइन 3 थीटा की बात कर रहे हैं, हम थीटा लिख रहे हैं, आप ये कुछ भी एंगल ले ले, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है इसका? 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये कैसे आया ये समझो, बताया जाए इसको भी कैसे आया। प्रूविंग देखो इसको भैया। तो साइन 3 थीटा का मतलब क्या है? इसको साइन 2 थीटा प्लस थीटा लिखा जा सकता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन जाएगा साइन का 2 थीटा कॉस का थीटा प्लस कॉस का 2 थीटा साइन थीटा। अब एक्सप्रेशन में केवल साइन आना है तो सभी को क्या करना है? साइन के फॉर्म में चेंज कर देना। भैया साइन को, अगर साइन 2 थीटा को फिर से यहां सॉल्व करें तो क्या आएगा? साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा पहले से ही था। अभी cos 2 थीटा को अगर साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ये cos 2 थीटा को अगर साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी पीछे बताया ना हमने,
cos 2 थीटा को अगर साइन के फॉर्मेट में लिखना हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और साइन 2 थीटा को साइन cos के फॉर्मेट में लिखना हो तो 2 साइन थीटा। अब यहां cos से cos मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, cos को cos से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा आएगा। अब यहां साइन थीटा से इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, साइन थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, पहले से था 1 साइन थीटा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा ना। यहां साइन स्क्वायर थीटा पहले से था 1 साइन थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब क्या बन रहा है, फिर से cos स्क्वायर थीटा को साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का यहां फिर साइन स्क्वायर थीटा दिया है माइनस का 2 साइन क्यूब। अब यहां 2 साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन थीटा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 साइन क्यूब हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर थीटा है साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस यहां साइन स्क्वायर थीटा था सिर्फ साइन थीटा था, यहां सिर्फ साइन थीटा है दोस्त, है ना। तो ये साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा दोस्त। 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 3 साइन थीटा, माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 साइन। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूविंग इसकी ऐसी है। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब। ये सब प्रूविंग ध्यान में रखो, जरूरी है ये। फॉर्मूले याद है, आप फटाफट यूज कर लीजिएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। ओके डन, कोई टेंशन वाली बात हो बताओ, यहां तक सब ठीक है, लिख ली भाई, सॉरी ना उदास क्यों, संडे हमने खराब कर दिया क्या, हा? ये सब अच्छे मार्क्स दिलाएंगे तुम्हें, यहाँ तैयार कर रहे हैं तुम्हारे लिए, युद्ध पे जब जाओगे तो चीजें तुम्हारी ही होगी, शस्त्र हैं तुम्हारे। चलो इसी तरह से कॉस का बनेगा दोस्त, प्रूविंग कैसे होगी समझ में आया ना, इसी तरह से कॉस का कर लेना। तो कॉस का 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां आता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। प्रूविंग इसी तरह से करनी है, कर लेंगे या करा दें, समझ गए ना कैसे करना है। फिर यहाँ कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, फटाफट आ जाएगा, आ जाएगा, बोल भाई। फिर इसी तरह से tan का आता है, तो tan का 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। देख लो इसको, बहुत मुस्कुरा रहे हो तुम। जो अभी इन चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे वो एग्जाम में बहुत सीरियस हो जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार होंगे। कुछ लोग बोलेंगे बाबा रामदेव का सहारा लो, उन्हीं से कुछ सजेशन लो कि कैसे इससे भाई तुम ओवरकम करोगे। जल्दी कर भाई, जल्दी कर, हो गया। तो ये ट्रिपल एंगल फार्मूले हो गए, बस 3 की जरूरत पड़ेगी। हॉट वाला tan का रेसिप्रोकल है, वहीं से यूज कर लिया जाएगा, पोटेंशियल वाली बात। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। अब आप ये समझिए, हटाया जाए, कुछ यूनिक वाले हैं, जैसे प्रोडक्ट वाले फार्मूले क्या है तुम्हारे, ये समझो। ओ खिलाड़ी, ठीक है,
इसके बाद जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो कुछ खास हैं, उनको ध्यान रखना। हम देखो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले देखते हैं हम लोग। प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में सबसे पहले 2 sin A cos B इक्वल टू क्या होगा, क्या आएगा, साइन A प्लस बी प्लस साइन, ये कैसे आ रहा है समझो। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या लिखा बताओ, साइन A प्लस बी इक्वल टू अभी लिखा हम लोगों ने क्या था, साइन A कॉस बी कॉस A साइन बी। साइन A माइनस बी हम लोगों ने क्या लिखा, साइन A, बस साइन अपोजिट था, बस कॉस A साइन बी। सेम फॉर्मूला है, बस मिड का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वाले में माइनस आएगा, प्लस वाले में, यही था। अब देखो 2 sin A cos B कब आया हुआ, जब दोनों को ऐड कर रहे होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बचेगा, तो यही सीधे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाई दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये cos A sin A B वाला टर्म, cos A sin B वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, sin A cos B sin A cos B ऐड हो जाएगा, 2 sin A cos B आ जाएगा, तो इधर क्या प्लस हो जाएगा, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस, इसलिए 2 sin A cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। अगर हम दोनों को माइनस कर रहे होते तो, अब मैं पूछ रहा हूं हीरो, हमारे यहां का अल्लू अर्जुन, सेकंड, अगर मैं पूछूं 2 cos A sin B, इसका मतलब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, पहले वाले में से दूसरे को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हर जगह साइन चेंज होगा ना, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां, तो ये वाले दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, यहाँ क्या आएगा, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, और यहाँ cos A sin B, cos A sin B ऐड हो जाएगा, तो 2 cos A sin B इक्वल टू क्या होगा, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस। बहुत ध्यान से देखो भैया, बहुत ध्यान से, ये खास है। अब इसी तरह से कॉस वाला देख दो। अब आप लोग इंटेलिजेंट हमें बताएं, अगर कॉस ए कॉस बी का निकाल रहे हैं तो हमने कह दिया 2 cos A cos B का क्या होगा, पहले cos A प्लस बी cos A माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, ये देखो पहले, cos A प्लस बी क्या था, cos A cos B माइनस साइन A साइन B है दोस्त, cos A माइनस बी का आपने क्या पढ़ा, cos A cos B प्लस साइन A साइन B, यही पढ़ा। हम पूछ रहे हैं आपसे cos A cos B, तो cos A cos B कब मिलेगा, जब दोनों को हम ऐड कर रहे होंगे, तो साइन A sin A B वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos A cos B इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, आ जाएगा cos का A प्लस बी प्लस के cos A माइनस, आ रहा है, बस आकर निकल जा रहा है, पक्का, ठीक है। कुछ लोग इस भाव से देख रहे हैं कि क्या ही कर रहे हैं, कुछ ऐसा करिए जो समझ में आए। अब जरा देखो, अगर मैं लिख रहा हूं 2 sin A, तुम बताओ यादवेंद्र क्या आएगा, हाँ हम कह रहे हैं 2 sin A sin B क्या होगा फिर, अरे तो गधा दोनों साइन आ रहे हैं तो कॉस का एक्सप्रेशन है ना, हमने कहा जब दोनों कॉस कॉस साथ आए, दोनों साइन साइन साथ में आए, इसका मतलब क्या है, ये कॉस वाले एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो बता
हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके निकालना है। तो जरा बताओ, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? पक्का? ये तो गलत कर रहे हो। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 sin A sin B आ जाएगा दोस्त। इसका मतलब फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो सेकंड में से जब फर्स्ट को माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां क्या आएगा, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये वाला प्लस में रहेगा, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, और ये दोनों टर्म्स प्लस हो जाएंगे, तभी तो 2 sin A sin B आएगा। इसका मतलब यहां बनता, यहां क्या बनता, cos A माइनस B माइनस cos, निकालना सिखा रहे हैं, ये सीख लो, नहीं रटना तो है ही। ये सब भाग्य का खेल नहीं है, सब दिमाग का खेल है। कैसे बन रहे हैं फॉर्मूले ये सीखो। समझ में? डन? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अब इसी में देखिए चीजें क्या आती हैं, कभी इसी से रिलेटेड चीजें मिलेंगी आपको। ये हटा देना दोस्त, ये सब हो गया अपना, हटा दे। अब कभी कभी क्या होता है, अब इसी में देखो, अब पूछा जाएगा तुमसे, बताओ कि साइन C प्लस साइन D की वैल्यू क्या आएगी। तुमसे पूछा जाएगा साइन C प्लस साइन D की वैल्यू क्या आएगी, बताओ जरा। तो कैसे बताइएगा, कुछ नहीं करना है, देखो समझना आया। C इक्वल टू मान लो तुम A प्लस B है, और D इक्वल टू तुम मान लो क्या है कि A माइनस, तो दोनों को सॉल्व करो जरा, क्या आएगा। तो A इक्वल टू यहां से क्या आएगा, A इक्वल टू आएगा C प्लस D बाई 2 सॉल्व करने पे, और B इक्वल टू आ जाएगा C माइनस D बाई, भाई दोनों को ऐड करेंगे, B से B कैंसिल, A प्लस A 2A इक्वल टू C प्लस D, तो A इक्वल टू C प्लस D बाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A से A कैंसिल, 2B इक्वल टू C माइनस D, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, C माइनस D बाई। अब इसी इक्वेशंस में C का मतलब A प्लस B, जहां जहां A प्लस B दिख रहा है C, जहां जहां A माइनस B दिख रहा है D, तो A प्लस B का मतलब C है, A माइनस B का मतलब क्या है D, ये साइन C प्लस साइन D हो गया, हो गया नहीं है, साइन C प्लस साइन D। A का प्लेस पे रखना है C प्लस D बाई 2, D के प्लेस पे रखना है C माइनस D बाई, तो साइन C प्लस साइन D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस। अलग से कुछ याद करने की जरूरत है क्या, सब फॉर्मूले इंटर रिलेटेड है, समझ में आ गई तो चीजें निकाल ले जाओगे, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन होगी किसमें प्लस था किसमें क्या था। बात क्लियर हो रही है हमारी? इसीलिए कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ही इसकी जान है, बैकबोन है, एक तरह समझो। जिनको फॉर्मूला यूज करना आता है, इधर उधर टिल्ट करना आता है, इधर उधर उसको ट्विस्ट करना आता है, वही कर पाएंगे। जिनको नहीं आता है बस ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही है, क्वेश्चन ढंग से नहीं बनेंगे आपसे। अब देखो इसी में साइन C माइनस साइन D कर दे तो वही आ जाएगा। अब यहां कॉस साइन आ रहा है तो 2 कॉस, इंटू साइन माइनस D बाई, कोई अलग चीज है क्या, आसानी से आ जाएगा। ये सब अलग अलग फॉर्मूले हैं, ध्यान में रखो। राहुल बुझा रहा है या बुझ गया, चल रहा है थोड़ा बहुत, ले ले बेटा ले ले। अब आजा इसमें समझो, cos C प्लस cos D का क्या होगा फिर, अगर मैं पूछूं आपसे कि cos C प्लस cos D का क्या होगा, रख लो यहां, तो 2 cos C प्लस D बाई 2 cos, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos का C माइनस D बाई। क्लियर हो रही है बात हमारी? लास्ट वाले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, लास्ट में आ जाओ। तो cos C माइनस cos D में क्या आएगा, 2 साइन
फॉर्मेट समझ में आ गया ना? बस यहाँ सी माइनस डी ना आकर क्या आ जाएगा, डी माइनस सी बाई, वो एंगल से नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा लिखा जाता है। ओके, और कुछ नहीं है। ये सभी फॉर्मेट हमने समझ लिए, ये दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, कैसे हैं ये हमने देख लिया। डन, क्लियर हुई बात? जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई सब लोग। देखो ये सब काम की चीजें हैं, जल्दी से नोट डाउन करो, या तो एक स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो जल्दी से, और टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। ओके चलिए ठीक है, डन डन डन, ये समझ में आ गया? अब मिल जाएगा। ये हमने सीख लिया सभी, ट्रिपल एंगल डबल एंगल सब देख लिया। अब हाफ एंगल 1/3 एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लो। बाकी फॉर्मूले देकर इतने ही हैं, इतने ही तुम्हें यूज करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में मिलेंगे बस। जैसे अब यहां समझो, आजा बेटा खिलाड़ी, देखो यहां देखो, डबल एंगल का फॉर्मूला क्या था? डबल एंगल फॉर्मूला क्या लिखे? देखो हम दिखाते हैं आपको डबल एंगल का फॉर्मूला कहां लिखा था हम लोगों ने। ये था डबल एंगल, साइन वाले ये लिखे हैं, कॉस वाले ये लिखे हैं, ये सब है। देखो जब यहाँ थीटा था तो यहाँ आरएचएस में क्या आ रहा है, 2 थीटा था तो आरएचएस में क्या आ रहा है, थीटा। इसका मतलब जो भी एंगल था उस एंगल का हाफ हो रहा है कि नहीं? 2 थीटा का हाफ कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे सिर्फ थीटा ही तो आएगा। बात क्लियर है? इसका मतलब अगर यहाँ सिंपली थीटा लिखा होता तो यहाँ हर जगह क्या आता, थीटा बाई पता। ए आंद्रे रसेल क्या कर रहा है, देख ले बेटा, जिंदगी ना मिलेगी, ये देख ले। हमने कहा यहाँ 2 थीटा है तो थीटा आ रहा है, हाफ हो रहा है। यहाँ अगर सिंपली थीटा होता, हाफ एंगल में लिखना होता तो क्या था, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। फॉर्मेट यही रहेगा, जहां जो साइन कॉस टैन आ रहा है वही आएगा। क्या देख रहे हो तुम, वो देखना जरूरी है कि ये नेसेसरी चीजों में दिमाग लगा रहे हैं, फिर यही अटेंशन वहां लोगे तो फिर हम पढ़ रहे हैं क्या, इसे इसे पढ़ाया जा रहा है। ध्यान किधर है तेरा? तो यहां जो भी एंगल होगा एंगल हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब फॉर्मेट ये ध्यान में रखना है, हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे बनेंगे ये देख लो भैया। हाफ एंगल फॉर्मूले देख भैया, लोग ए बार बार कह रहे हैं, चलो ए ही लिख दूं क्या, थीटा लिख देता हूं मैं, ए लिख दे एंगल, चलो ए ही लिख देते हैं, क्या ही जाता है। अगर सिंपली साइन ए लिखे हैं तो हाफ एंगल में क्या बन जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 कॉस का क्या हो जाएगा, ए बाई, एंगल हाफ कर देंगे। अगर tan में लिखती है तो ये क्या बन जाता, 2 tan ए बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई, ये हाफ एंगल साइन में आ गया। अगर यही कॉस में लिख रहे होते तो कॉस के हम लोगों ने 4 फॉर्मेट पढ़े, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर ए बाई, यहां लिखेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस का 1, साइन में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, tan में लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2 आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले हैं इसके, tan के, सॉरी कॉस के हैं, कॉस के हम लोगों ने सारे फॉर्मूले लिख दिए। अब tan का होगा तो tan का हाफ कर लेंगे इसी तरह से, tan का हाफ एंगल में लिखेंगे तो थर्ड,
tan ए इक्वल टू क्या बनेगा, तो 2 tan a बाई 2 अपॉन क्या माइनस आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई, ये tan का है भैया, tan इक्वल टू 2 tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई आ जाएगा। क्लियर। तो मेन चीज आपको याद रखनी थी वो क्या है, वो ये है कि देखो cos 2a इक्वल टू क्या होगा, अगर साइन कॉस में हम लिख रहे हैं तो ये क्या था हमारा, कॉस में लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होगा, अगर साइन में लिख रहे होते तो क्या होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता। अब यहां से जो चीजें बाहर निकलेंगी वो समझिए क्या क्या है। अगर मुझे सिर्फ वैल्यू लिखनी होती किसकी, सिर्फ वैल्यू लिखनी है 2 cos स्क्वायर a, तो माइनस 1 इधर आएगा कि नहीं, इसका मतलब 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू आएगा क्या 1 प्लस कॉस, ध्यान में रखो ये 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2a। अगर यही चीज होता आपका क्या सिर्फ cos a, तो हमने लिख दिया सिर्फ 2 cos स्क्वायर a बाई 2 है, तो ये क्या बन जाता 1 प्लस कॉस a। समझना ये है कि अगर एंगल यहाँ डबल है तो यहाँ इसका हाफ आएगा, जो भी एंगल है यहाँ इसका हाफ आएगा, यहाँ a है तो यहाँ क्या आएगा a बाई 2, यहाँ 4a है तो यहाँ क्या आएगा 2a, यहाँ 8 है तो यहाँ क्या आएगा 4a, यहाँ 6a है तो यहाँ क्या आएगा 3a, जो भी होगा एंगल यहाँ क्या आएगा इसका हाफ आएगा। ये फॉर्मेट दिमाग में रखना है। कभी कभी एंगल क्या देगा 12a देगा, आप कंफ्यूज हो गए, कुछ नहीं, ये फॉर्मेट यूज करना है तो ये समझना है। क्लियर है ना, फॉर्मेट समझिए, एंगल जो भी दिया जाएगा रख लेंगे। साइन में लिखना होता तो साइन का समझो, यहां से साइन का यहां से क्या आएगा, अगर 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम इसको इधर ले जाएं, cos 2a को उधर को ट्रांसफर करें, तो 2 साइन स्क्वायर यहां से निकल के आता है कितना 1 माइनस कॉस, इसका मतलब साइन कॉस का फॉर्मेट एक साथ चलेगा, बस डिफरेंस किसका है साइन का। 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2a, और 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2a। अगर सिंपली यहां पर cos a होता तो यहां क्या बनता है इसका बताओ, अगर मैं सिर्फ लिखता ये 1 माइनस कॉस a तो ये क्या हो जाता a बाई 2, वहां 6a है तो यहाँ क्या आएगा 3a, वहां 4a तो यहाँ क्या आएगा 2a, वहां 8 है तो यहाँ क्या आएगा 4a। ये फॉर्मेट समझना है कि एंगल जो भी है उसका यहाँ क्या हो जाएगा हाफ, ये समझ लो। कभी कभी हाफ एंगल का जो फार्मूला होगा, जो वैल्यू निकालनी होगी ना, उसको कैसे करना है ये समझना। तो जो खास है यहां से देखो, देख भाई, अब इसका मतलब इस फॉर्मूले से जो हम लोग अभी पढ़े, इसमें साइन कॉस टैन की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, ये हमारे लिए खास है, ये हम ध्यान रखेंगे, पूरी हम जद्दोजहद इसी के लिए कर रहे थे। पहला, अगर हमें यहां से cos a बाई 2 चाहिए तो ये 2 उधर जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका मतलब cos का a बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 1 प्लस कॉस a बाई क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ये 2 उधर को जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस a बाई। साइन a बाई 2 चाहिए तो बताओ क्या लिखेंगे, तो साइन a बाई 2 क्या होगा 1 माइनस कॉस a बाई। अब बहुत समझदार है तो चलते चलते बता दीजिए tan का भी क्या आएगा, बताइए tan में क्या आएगा, tan का क्या आएगा भाई, tan तो साइन कॉस का रेशियो ही होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, साइन वाला टर्म ऊपर रहेगा, कॉस वाला टर्म, तो बेसिकली यहां क्या आएगा 1 माइनस अपॉन, ये होता है। इसको कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया गया आपको कि cos 22.5 डिग्री या cos का 22 होल 1/2 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो तुम्हें तो cos 45 की पता है, 45 का हाफ
मतलब 22.5 का तो नहीं पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही जो अभी हमने लिया। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस 45 आ जाएगा ये, अपॉन में क्या कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। सॉल्व करेंगे √2 वगैरह एलसीएम लेंगे जो भी है आपका, ये आ जाएगा √2 + 1 अपॉन आ जाएगा 2 ये आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह से यूज करना होता है, ये वहां हमें हेल्प करेंगे। समझ गया, कहीं 15 डिग्री की वैल्यू आ गई तो 15 डिग्री का नहीं पता है, एक तो तुम a - b वाले फॉर्मूले से कर सकते हो उसको। भाई 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है तो कैसे निकालोगे, 45 - 30 से। साइन में दिया है तो साइन वाला फॉर्मूला, कॉस दिया है तो कॉस का, टेन में दिया है तो, चलो मैं बता दूंगा, पहले ये समझ में आया कि नहीं, समझ गया ना ये कैसे कर रहा है। अब कुछ वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, साइन 15 कॉस 15 इन सब की वैल्यूज तुम्हें याद रहनी चाहिए, ठीक है। जस्ट चिल, डन, ये क्लियर है यहां तक। अब देखो वैल्यूज, ठीक है दोस्त, आगे आ जाओ, अगला। अब जैसे कुछ अलग अलग डिग्रीज में वैल्यूज आती हैं, वो आपको याद रखना चाहिए, या तो फटाफट आप निकाल लेना, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे समझो वैसे कर लीजिए। जैसे देख भाई, साइन 15 की वैल्यू क्या होगी, अब साइन 15 का कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखना होगा तो क्या लिखोगे, हाँ कॉस 25। अब इसको सॉल्व करते हो तो कितना आता है, कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री को कैसे निकालते हैं, 45 माइनस का 30 डिग्री, 45 माइनस का क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकल के कितनी आएगी, लिख लो, इसको याद में रखना, देखो ये आएगा √3 - 1 अपॉन √2, ये है साइन का। अब हमें कॉस में लिखना है तो भाई सब लोग लिखो, ये काम का है। अगर हम कॉस का 15 लिखे तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, साइन का। अब यहां क्या आएगा, क्या आएगा √3 + 1 अपॉन, tan में लिख लो इसी तरह से, tan का 15 लिखे, या फिर cot का कितना, cot का कितना, तो ये कितना आएगा भाई, tan = क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन का ऊपर होगा 2 माइनस, बाकी निकाल भी लेंगे, ऐसा क्या है इसमें, cot का 15 या फिर cot के 15 की वैल्यू निकाल रहे हो, या तो फिर tan 70, ये 2 प्लस कितना आएगा √3 आ जाएगा, ये सभी की वैल्यूज हो गई। अब इसी से रिलेटेड कुछ वैल्यूज और आती हैं, जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जरा बताओ, जो साइन 18 की आएगी वही किसकी आएगी, कॉस कितना आएगा, ये और है, तो साइन 18 क्या आता है भैया, √5 - 1 अपॉन, ये 5 है दोस्त, ये 5 है। फिर अगर हम लिख रहे हैं कॉस का, कॉस 18 डिग्री या साइन 72 कितना होगा, ये 18 का लिख रहा हूं, √18 का, कॉस 18 का पूछ रहा हूं बेटा, रूट में 10 करके होगा, फॉर्म में चल रहा है तू, 2√5 अपॉन में क्या है 4 है,
ये रूट में है भैया, फिर 36 वाले में आ जाओ वैल्यूज। साइन का 36 या कॉस का क्या होगा 54, तो साइन 36 की वैल्यू भैया साइन का लिख रहा हूं, लगता है आज कुछ चढ़ गया है क्या? लास्ट अब आएगा तुम जिसकी 3 बजा रहे थे अभी, या तो साइन का 54 हो, अब आएगा, आप बोलो, बस दिल को सुकून आया कि आ गए तुम्हारी वैल्यू। ये सारी वैल्यूज है, ये ध्यान रखनी है, ये वैल्यूज कुछ खास है, इनको ध्यान रखना चाहिए, बाकी निकाल लेंगे, बट क्वेश्चंस में आ गए तो आप निकालने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम, खास तौर पर जो कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आपको फटाफट यूज करना आना, दैट्स ऑल, ठीक है, इतना कुछ ध्यान रखो। बाकी क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, 91 थीटा, 90 प्लस थीटा, 270, 180, ये सब पता है, निकाल लेंगे वहां से। डन, यहां तक हो गया अपना, क्लियर समझे इसको? ओके, कंप्लीट हो गया ना ये। बाकी जो और फॉर्मुलेज हैं वो अलग अलग हैं, एक स्पेसिफिक उसमें जाने से पहले जितना एक कॉमन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो हम लोगों ने देख ली है, ठीक है? ओके, ठीक है फिर।